हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कबीर के शब्द को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। मोको, मुझे, बंदे, मनुष्य, देवल, मंदिर, काबा, मनुष्यों का तीर्थ स्थान, कोने, किसी, क्रियाकर्म, सांसारिक आडंबर, योग, योग साधना, वैराग्य, तुरतय, शीघ्र ही, तलाश, खोज। और अब संदर्भ। प्रस्तुत शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के शब्द शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत शब्द में स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म मनुष्यों को संबोधित करते हुए क्या बताना चाह रहे हैं, इस चीज का चित्रण किया गया है। और अब व्याख्या। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत शब्द में निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वयं मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐ मनुष्यों, तू मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास, तेरे मन, तेरे अंतर आत्मा में ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, न ही मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, न ही मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में निवास करता हूँ, और न ही मैं हिंदुओं के आराध्य देव शिव का जो निवास स्थल कैलाश पर्वत है वहाँ पर ही निवास करता हूँ। ना तो कौन क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, न तो मैं किसी क्रियाकर्म सांसारिक बाह्याडंबर के करने से प्राप्त हो सकूंगा, और न ही मैं संन्यास धारण करने से ही प्राप्त हो सकूंगा। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। यदि तू मुझे वास्तव में खोजना चाहता है तो सच्चे हृदय से मेरी तलाश कर। मैं एक पल की तलाश में तेरे अंतर मन में ही तुझे मिलूंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा तो सुनो, जो परमात्मा है वह सभी प्राणियों में विद्यमान है। वह सांस बनकर तुम्हारे अंतर मन में ही निवास करता है। वही प्राणी बनकर तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। अतः यदि तुम वास्तव में उसे खोजना चाहते हो तो तुम उसे इधर उधर नहीं, अपने अंतर मन में ही खोजो। और अब विशेष। इस पद में मैं शब्द निराकार ब्रह्म के लिए और तेरे शब्द मनुष्य के लिए आया है। यह कथन ईश्वर के द्वारा कथित होने के कारण अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। तो तेरे, मैं मस्जिद, काबे कैलाश, कौने क्रियाकर्म में, योग वैराग में, तुरते मिली हों, कहे कबीर साधो सब श्वासों की श्वास में। इन सब स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। और अब दूसरा पद। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ। टाटी, बांस की फट्टियों से बना हुआ पर्दा, माया, अविद्या, रस्सी। हिति, स्वार्थ, चित्त, मन। थूनी, खंभा, स्तंभ, टेक। बलिंडा, छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। टूटा, टूटा, तृष्णा, तृष्णा, प्यास, चाह। छानी, छप्पर, घर, धरती, कुबुदी, सांसारिक वासनाओं वाले विचार, दुर्विचार। भांडा, बर्तन, जोग जुगती, योग साधना की युक्तियाँ। निरचू, थोड़ा भी, चुए, रिश्ता है, चूता है। बूठा, बरसा, भीना, भींगा। भान, सूरज, उदित भया, उग गया, प्रकट हो गया। तम खीना, अंधेरा नष्ट हो गया। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किए हैं। और अब व्याख्या। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ संतों, ज्ञान की आंधी अब आ गई है, और ज्ञान के आंधी के आते ही जो भ्रम की टाटी थी वह उड़ गई। भ्रम की टाटी को जो माया रूपी रस्सी ने बांधा हुआ था वह उसे बांधने में सफल नहीं हो सकी। भ्रम की टाटी ज्ञान के आते ही उड़ गई। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। उस टाटी को बांधने के लिए हमने जो स्वार्थ और धन की लालसा रूपी दो थुनियों को लगाया हुआ था, वह थुनिया, वह स्तंभ भी गिर गया। और उस टाटी के ऊपर छत डालने के लिए हमने जो मोह का बलिंडा लगाया हुआ था, जो बल्ली लगाया हुआ था, वह बल्ली भी अब टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुदी का भाड़ा फूटा। और उस टाटी के ऊपर हमने जो तृष्णा
चाह रूपी जो छत डाला हुआ था वह छत भी टूट करके अब धरती पर आ गया है और उस टाटी के अंदर जो दुर्विचार सांसारिक वासनाओं रूपी भाड़ा बर्तन था वह सारा भाड़ा बर्तन भी टूट फूट कर नष्ट हो गया है। जोग जुगति करी संतो बांधी नीरज चुए न पानी। और ज्ञान की आंधी के आने के पश्चात जो भ्रम की टाटी थी, जो ये स्वार्थ और धन प्राप्ति रूपी जो थूनी थी, जो मोह का बलिंडा था, जो तृष्णा की छप्पर था, वो सब तो नष्ट हो गया। और अब उसके पश्चात जो सज्जन पुरुष हैं, जो संत हैं, उन्होंने अपनी योग साधना से एक नए छप्पर का निर्माण किया है और वह छप्पर इतना मजबूत है कि उससे एक बूंद भी पानी नहीं टपक सकता है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। और जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हरि की गति जब जानी मतलब जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब कूड़ कपट काया का निक्ष्या हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो कूड़ कपट था, जो बुराइयां थीं, जो वासनाएं थीं, जो दुर्विचार थे, वो सब कुछ निकल गए, अर्थात वो सब कुछ नष्ट हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के आने के पश्चात जो भक्ति रूपी जल की बरसात हुई, उस बरसात में जो हरि के भक्त थे वो इस प्रकार भीग कर सराबोर हो गए कि उनके अंदर की सभी दुर्भावनाएं, सारी वासनाएं नष्ट हो गईं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। वो सारे दुर्विचार, सारी दुर्भावनाएं उसी प्रकार से नष्ट हो गई जिस प्रकार से सूर्य के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। कहने का आशय यह है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि आदि सभी तभी तक बने रहते हैं जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होते ही सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। योग साधना को अपनाते ही हमारे अंदर के सभी सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो भक्त का मन है वो प्रभु की भक्ति में इस प्रकार सराबोर हो जाता है कि वो अत्यंत आनंदित हो जाता है। और अब हम लोग जानेंगे इस शब्द का विशेष। तो इस पद में रूपक अलंकार है। माया मोह तथा भांडा फूटने के दो अर्थ है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। माया के दो अर्थ हैं, पहला मोह माया और दूसरा रस्सी। भांडा फूटना के दो अर्थ है, पहला रहस्य खुलना और दूसरा भांडा बर्तन का टूटना। यह पद गेय है क्योंकि इसमें लय, तुक, यति, गति आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। इस पद को हम लोग बड़े ही कुशलतापूर्वक गा सकते हैं। और हिति चित्त थूनी गिरानी तृष्णा छानी परिघर ऊपरी कुबुद्धि का जोग जुगति कूड़ कपट काया का कहे कबीर। यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह हमारा यह शब्द यहाँ पर पूरा हुआ। धन्यवाद।